देख रहे हैं मेस्क ओरिजिनल। ये वो जगह है जहां हम पर्दों के पीछे छुपे राज आपके सामने रखते हैं, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान होती है जो आपके दिल में फख्र जगाती है और दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बन जाती है। कहते हैं जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, असल जंग दुश्मन के जहन और मंसूबों में लड़ी जाती है। पाकिस्तान के पास इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है ISI, दुनिया की वो वाहिद एजेंसी जिसने न सिर्फ अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। इसके बरअक्स भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा, जिसे 1968 में बनाया गया, मकसद ये था कि भारत को बैरूनी खतरात से बचाया जाए, मगर वक्त के साथ ये इदारा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यूनिट में बदल गया, जिसका असल फोकस पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना बन गया। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा ये क्लिप देखें। एक रिटायर्ड भारतीय फ़ौजी खुले आम अपनी कौम को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर उकसा रहा है। स्ट्रेटजी बहुत कुछ है, कुछ चीजें तो जी बिल्कुल। देखिए, नंबर एक है तो जो पाकिस्तान के दुश्मन कौन है आज। अभी तो हमने हिंदुस्तान के दुश्मन की बात की है, पाकिस्तान के सेना के दुश्मन कौन है? उनकी इमरान खान की पार्टी के सारे सपोर्टर्स, TTP, अफगान, वो सारे उनको, मेरे को तो पता है अफगानिस्तान कितना उनसे नफरत करता है जी। उनको यूज करो, वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, सोशल मीडिया का बहुत अभी जरूरी है। पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता सोशल मीडिया में एक्टिव है। अगर वो हमारे लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्यों नहीं हमारे लोग पाकिस्तान की जनता को हकीकत बना के और उनको अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा करें। देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल टूल है और यही मुनीर डरता है ये सोशल मीडिया से। आप इसका पढ़िए रिकॉर्ड, ये बोलता है, अपने लोगों को धमकाता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना है, प्रोपेगेंडा होता है। तो प्रोपेगेंडा भी एक बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रेटजी का। परसेप्शन मैनेजमेंट भारत को करना पड़ेगा, आम लोगों को भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते? उनकी आर्मी को एक्सपोज करो, उनके लोगों को एक्सपोज करो कि कैसे वो, और फिर भारत की जो हमने अचीवमेंट, डेवलपमेंट दिखाना है, उनका हमने दिखाना है वो कहाँ गड्ढे में गए हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान इतनी हमारी टेक्निकी है और हमारे जो यूथ है, हिंदुस्तान का यूथ कंस्ट्रक्टिव यूथ है। कंस्ट्रक्टिव मतलब हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे हमारी इंजीनियरिंग हो, चाहे इस अप्रोच से यही और बात पाकिस्तान है डिस्ट्रक्टिव। ये क्लिप देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि भारतीय फौज और उसका निज़ाम पाकिस्तान और हमारी फौज के बारे में किस कदर जहर भरा एजेंडा रखता है। बलूचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत दुनिया जानती है। गवादर पोर्ट, सी पैक और खित्ते का सबसे अहम तिजारती रूट। यही वजह है कि भारत ने इसे गैर मुस्तहकम करने को अपनी स्ट्रेटेजिक तरजीह बनाया। कुलभूषण यादवियों की गिरफ्तारी ने दुनिया को दिखा दिया कि रा कैसे ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हो रही थी। इसके नेटवर्क ने बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे अलहदगी पसंद ग्रोहों को फंड्स, असलहा और ट्रेनिंग फराहम की। कई सालों से ये तंजीमें बलूचिस्तान में हमले करती रहीं। गवादर के 5 स्टार होटल पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले और गैर मुल्की सरमायाकारों को निशाना बनाना। मगर हाल ही में 11 अगस्त 2025 को अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाकिस्तान की हिमायत की, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की अमरीकी दौरे के दौरान हुआ। ये इकदाम ट्रंप इंतजामिया की दहशतगर्दी के खिलाफ वाबस्तगी का मजहर है। रा की उन तंजीमों की पुष्टपनाही की वजह से हम रा को भी एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, क्योंकि ये आलमी अमन के लिए खतरा है। जब अमरीकी महकमा खारजा ने BLA और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फहरिस्त में शामिल किया, तो इसका मतलब साफ था। दुनिया ने बिलवास्ता तस्लीम कर लिया कि भारत इन दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्टपनाही करता है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे एक रियासती इंटेलिजेंस का हाथ है, और वो है रा।
पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पहली बार बड़े पैमाने पर तक़वियत मिली। मुगी ऐलान सिर्फ सिफाती कामयाबी नहीं था, ये रा की दहाइयों की मेहनत पर कारी ज़र्ब थी। अब आईएसआई की आलमी सतह पर तस्लीम की बात करें। आईएसआई ने काउंटर टेररिज्म में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। 2019 से 2025 तक पाकिस्तान की आईएसआई ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में कलीदी किरदार अदा किया, जैसा कि अमरीकी रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया है। आईएसआई ने अल-कायदा और दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां की और पाकिस्तान को महफूज बनाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की फौज ने यूएन पेस कीपिंग में 150,000 से ज़ायद फौजी भेजे, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 2025 तक 168 पाकिस्तानी अमन दस्ते शहीद हुए, जो आलमी अमन के लिए कुर्बानी की मिसाल है। 2023 में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल पर बराहे रास्त भारत पर इल्जाम लगा। कनाडा ने कहा कि कत्ल में भारतीय रियासती एजेंसी मुलव्विस है। उसके बाद कनाडा और भारत के ताल्लुकात तल्ख हो गए और फाइव आइज अलायंस ने रा की सरगर्मियों पर तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी रा के खुफिया नेटवर्क्स पर नजर रखी और कई ऑपरेशन नाकाम बना दिए। इस वाक़ये ने रा को आलमी सतह पर एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर पेश किया। BLA की 2025 की ट्रेन हाईजैकिंग में रा की मदद के इल्जामात लगे, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने बेनकाब किए। ISI ने 2025 में दाइश के खिलाफ ऑपरेशंस में 50 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया, जो आलमी रिपोर्ट्स में तस्लीम हुआ। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मंसूबा ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ फजाई, साइबर और प्रोपेगेंडा हमला किया जाए, मगर ISI ने महीनों पहले ही इस मंसूबे को डीकोड कर लिया। नतीजा, पाक फजाइया ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए और साइबर कमांड ने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया। आलमी मीडिया पर भारत का बयानिया नाकाम हुआ और पाकिस्तान को दिफाई कामयाबी का क्रेडिट मिला। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ISI ने दुश्मन के हर कदम का पहले से पता लगा लिया था। 2025 की जंग के बाद पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कई अफ्रीकी ममालिक ने इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई ताउन के नए मुआहदे किए। ISI और फौज का किरदार इसमें मरकजी था। आज दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स ये मान रहे हैं कि ISI सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते के अमन की जामिन है। रा आज दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही करने वाला एक बदनाम इदारा है, जिसकी आलमी साख खत्म हो चुकी है। ISI एक पेशावर, काबिल और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो दुश्मन के लिए खौफ और अपने मुल्क के लिए फख्र है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप मज़ीद तफसील से देखना चाहेंगे ISI के कारनामे और रा की दहशतगर्दियाँ? क्योंकि ये मौजू इतना वसी और सनसनीखेज है कि 2 हिस्सों में भी पूरी कहानी नहीं समाएगी। ये थी आज की खुसूसी रिपोर्ट ISI बमुकाबला रा। ये वो कहानी है जो दुश्मन को सुनने में भी तकलीफ देती है और हमें सुनाने में फख्र महसूस होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI पेंदाबाद। आप देख रहे थे मिस्क ओरिजिनल, जहां सच सिर्फ बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। शुक्रिया मिस्क ओरिजिनल देखने का। सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसे वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। अल्लाह हाफिज।